हमारा आज का प्रारंभिक वचन भजन संहिता स्तोत्र भजन 19 वचन संख्या 14 से लिया गया है। वचन कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे बल और मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुंह के वचन और मेरे शब्द का ध्यान तेरे सम्मुख स्वीकार्य हो। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख स्वीकार्य हो। हालेलुया। वचन का शीर्षक है सही शब्द बोले। हर समय आत्मा में प्रार्थना में सही शब्द बोले। जब भी प्रार्थना में जाते हैं सही शब्द बोले। यह सब महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अपने मुंह से निकलने वाली बातों पर ध्यान दें कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। आपके शब्द शक्तिशाली हैं और आप जो कहते हैं वह निश्चित रूप से सच होगा। चाहे फिर आप सकारात्मक में बोल दे या फिर आप नकारात्मक में बोल दे, लेकिन जिस क्षेत्र में आप बोलेंगे उस क्षेत्र में वो होगा, क्योंकि शब्द शक्तिशाली होते हैं। यही कारण है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें और हमेशा सही बातें कहें। सुनेम की स्त्री की कहानी हमारे लिए एक उदाहरण है। उसने अभी अभी अपना इकलौता बच्चा खोया था और जब पैगंबर एलीशा ने उससे पूछा मामला क्या है, तो उसने कहा सब ठीक है। उसने उसे कुछ नहीं बताया। उसने क्या बोला? सब ठीक है। दूसरा राजा अध्याय 4 वचन संख्या 26। उसके पुत्र को मरे हुए 7 दिन हो चुके थे। मेरे प्रियो, 7 दिन हो चुके थे, लेकिन उसने अपने पति से भी कहा कि सब कुछ ठीक है। अपने सेवकों को भी पता नहीं होने दिया। वो परमेश्वर के पवित्र जन के पर्वत पर गई जहाँ परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहता था, उस तक गई। उसने पूछा मामला क्या है, तो यहाँ तक आई है, कुछ बड़ी बात हो गई? उसने बोला सब कुछ ठीक है। उसने अपने सेवक को भेजा, गहेजी को। उसने बोला मुझे तुझसे बात नहीं करना है, मुझे स्वामी से ही बात करना है, ये तो भविष्यवक्ता से ही बात करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। क्या ही कबूलनामा। यह कोई आश्चर्य की बात थी कि उसका मरा हुआ बच्चा फिर से जिंदा हो गया। उसने जब नबी ने पूछा क्या हुआ कि तू इतनी दूर से कई किलोमीटर की यात्रा और उबड़ खाबड़ मार्ग तय कर पर्वत तक आई, कुछ जरूर कोई खास बात होगी। उसने क्या उत्तर दिया? सब कुछ ठीक है। जबकि बच्चा 7 दिन से मरा हुआ था। सोचिए मेरे प्रिय, उसके कोई स्त्री अपने मुंह से ऐसा कह सकती कि सब कुछ ठीक है? उसने कहा। आप सोच रहे होंगे कि बाइबल में केवल परमेश्वर ने 4 दिन के बच्चे को चंगा किया, 7 दिन के बच्चे को भी परमेश्वर ने चंगा किया। एलिया ने सारपत की विधवा को कहा था कि आने वाले वर्ष तेरे यहाँ एक संतान होगी, और जब वो 12 वर्ष का हो गया तो वो मर गया था और उसके मरे हुए 7 दिन हो गए थे। सोचिए मेरे प्रियो। और वो विधवा बोलती है, वो स्त्री बोलती है कि इसे परमेश्वर के जन ने मुझे दिया, मैंने उससे नहीं मांगा था। परमेश्वर के जन ने कहा था कि हम जब भी आते हैं, हमारी सेवा करती है, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उसने उसे आशीर्वाद दिया था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तब तेरे घर एक बालक होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। सोचिए मेरे प्रिय, ये कहानी आपको बताती है परमेश्वर के दर्शन के अनुसार। परमेश्वर के दर्शन के अनुसार ये सारपत की विधवा की बात नहीं है, दूसरी स्त्री की बात है। परमेश्वर का दर्शन हमें बताता। सारपत की विधवा ने भी यही काम किया था। उसके पास में उसका बेटा था और उसके पास में 1 करछी का तेल था और 1 मुट्ठी आटा था। नबी ने आकर उससे कहा कि ये मुझे दे दे। उसने क्या किया? उसने बनाया और उसको दे दिया। उसको मालूम था कि हमारे पास इतना ही हम खाएंगे और उसके बाद में हमारे पास नहीं होगा तो हम मर जाएंगे भूख के मारे। और अकाल कितने दिन का था? 3.5 साल का था। सोचिए मेरे प्रिय, यहाँ पर ये स्त्री भी जाकर बोलती है कि तू यहाँ तक आई है, जरूर कुछ बात है, मामला क्या है? उसने कहा सब कुछ ठीक है। दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 26 में बहुत स्पष्ट लिखा। वचन कहता है क्या ही कबूलनामा। उसने क्या ग्रहण किया? उसने क्या बोला कि सब कुछ ठीक है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका मरा हुआ बच्चा फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि उसको विश्वास था सब कुछ ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं।
असंभव परिस्थितियों में भी सकारात्मक घोषणा करो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 26 और 37 वचन कहते हैं, शिकायत करने और नकारात्मक शब्द में जल्दीबाजी न करें। दूसरों की शिकायत करने या नकारात्मक शब्द बोलने में जल्दीबाजी नहीं करें। परमेश्वर के वचन से भरपूर रहे, हमेशा परमेश्वर के वचन से भरपूर रहे। आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन रहे और हमेशा विश्वास के साथ बोले। हर जो बात आप बोलते हैं विश्वास के साथ बोले, फिर वो चाहे स्थिति कैसी भी हो, आपने विश्वास के साथ जो बोला है। बाइबल कहती है, जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगता है, विश्वास कर ले कि वह तुझे मिल गया और तुझे दिया जाएगा। जो कुछ आप विश्वास से करेंगे वो होगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं। वचन कहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जब आप इसे करेंगे तो आप अपने लिए महिमा, सुंदरता और उत्कृष्टता का जीवन बना लेंगे या बना रहे होंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। आत्मा में परमेश्वर के साथ उन स्थितियों को मत देखिए जो विश्व आपको दिखाता है। विश्व में आप विश्व के विषय में परमेश्वर ने कहा संसार का सारा वैभव, शैतान ने कहा मेरा अधिकार है। और परमेश्वर ने क्या कहा, मेरा राज्य इस विश्व का, इस संसार का नहीं है। तो संसार का राज्य जिसका है तो उसके अधिकारी और उसकी पार्लियामेंट और उसके लोग और उसकी सरकार आपको जो दिखाए उसको मत मानिएगा, उस पर विश्वास मत कीजिएगा। आप परमेश्वर के राज्य से हैं, इसलिए आप ऑलरेडी हर दिन आप बोलते हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से हमें बचाए। आप पहले वर्ड बोलते हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, क्योंकि हम कहाँ है, परदेश में। ग्लोरी टू गॉड। हम जाए वहां तेरा राज्य आ जाए, तेरी महिमा आ जाए, तेरी सामर्थ आ जाए। और बाइबल कहती है कि महिमा क्या है, महिमा परमेश्वर के वचन की उपस्थिति है। जिस किसी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है और वो उस विश्वास से उस वचन को बोलता है, वहां परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को प्रकट करता है। बाइबल ये भी सिखाती है कि विश्वास सुनने से और जो सुनाया जाता है वो मसीह का सुसमाचार है। ग्लोरी टू गॉड। अपनी आत्मा में विश्वास के शब्दों का इस्तेमाल करना सीखे और आपके पास आपके लड़ाई के हथियार विश्व के महान गढ़ों को ढा देंगे। शैतान के सारे शस्त्र गिरा देंगे। आपके विरुद्ध कोई शस्त्र सफल नहीं हो पाएगा। आप विजयी हैं और विजयी रहेंगे। यीशु मसीह के आने तक कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा।